क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कैसे? तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। इसको समझना है ना, तो सबसे आसान तरीका है आप अपने फ़ोन को देखो। इसका ब्रांड क्या है? सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, वीवो। क्या आप जानते हो ये सारे विदेशी ब्रांड हैं? आप अपने जूते को देखो, उसके ऊपर देखोगे यहाँ बना तो इंडिया में है पर उसके ऊपर एक विदेशी ब्रांड लगा हुआ है। अपने जीन्स, अपने शर्ट को देखो, विदेशी ब्रांड लगे हुए हैं पर बन रहे हैं इंडिया में। यही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का डेफिनेशन ये है कि सारी दुनिया में जितने सरकारें हैं, जितनी कंपनियां हैं और जितने लोग हैं वो एक साथ मिलकर कारोबार कर सके। इसके कई पहलू हैं। नंबर 1, अंतर्देशीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच में सामान का आदान प्रदान होना। दूसरी जो है वो है पूंजी निवेश। सपोज आप किसी एक जगह पे 100 रुपये से कोई चीज़ बना रहे हो और आपको पता चला आप किसी दूसरे देश में चले गए, वहाँ का कच्चा माल कम पैसों में मिलता है, वहाँ के कामगार कम रुपये पैसों में काम करते हैं, तो आपको वहाँ से माल बनाने में 50 रुपये लगे, तो आपने इस देश को छोड़ दिया और उस देश में जाकर पूंजी निवेश कर दिया। तीसरा है लोगों का आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश में लोग फ्रीली जा सकते हैं। और चौथा क्या है? वो है ज्ञान का प्रसार। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण हुआ क्यों। वैश्वीकरण तो हमेशा था। रामायण महाभारत के युग में भी लोग इधर से उधर जाते थे, पर यह 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में इतना क्यों बोलबाला इसका हुआ, इसको हम समझते हैं। औद्योगिक विकास के बाद बहुत सारे कारखाने आ गए और बहुत पैमाने पे सामान तैयार होने लगा। कुछ सामान तो अपने देश में ही बिक जाता था, बाकी सामान क्या क्या करें, उसको फिर विदेश में लेके बेचना पड़ता था। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों का इनकम बढ़ता गया, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ गई। कोई कहता था मोबाइल फ़ोन चाहिए, कोई कहता था मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, कोई कहता था फ्रिज चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई। तो ये एक दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि परिवहन के बड़ी सारी व्यवस्थाएं आ गई। पहले तो 2-4 परिवहन की व्यवस्थाएं थी, अब जहाज़ें आ गई, हवाई जहाज़ें आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रक्स आ गई, बहुत सारे तरीके आ गए जिससे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए। इन सब कारणों से वैश्वीकरण इतना आगे आया। अब हम समझेंगे वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर है आर्थिक वैश्वीकरण, जिसके विषय में हम अभी बात कर रहे थे। एक देश को सामान बनाना है, उसके व्यापारी ढूंढते हैं कि कहाँ मुझे कम पैसों में कच्चा माल मिले, कहाँ मुझे कम पैसों में कामगार मिले। तो वो सारे विश्व में ढूंढ के ऐसे जगह पे चले जाते हैं, वहाँ वो अपनी पूंजी निवेश करते हैं, अपनी प्रौद्योगिक ज्ञान लगाते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज लगाते हैं, और ये है आर्थिक वैश्वीकरण। ये जो पूंजी विदेश से आकर किसी देश में निवेश होता है, इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आर्थिक वैश्वीकरण। एक और वैश्वीकरण है जिसको हम कहते हैं सामाजिक वैश्वीकरण। अब पूंजी के साथ साथ लोग भी तो आते हैं, और जब लोग आके दूसरे जगह पे रहते हैं तो वहाँ के लोग देखते हैं, अरे इनका रहन सहन अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनका जो किताबें पढ़ते हैं अलग किताब पढ़ते हैं, इनकी विचारधाराएं अलग है, संगीत अलग है, इनका मूवीज़ अलग मूवीज़ देखते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति एक नए देश में आ जाती है। यहाँ के लोग भी सीखते हैं और ये लोग भी जो जिस देश में हैं वहाँ की संस्कृति को सीखते हैं। इससे ये संस्कृति का जो एक तालमेल बैठता है, इसको सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहते हैं। तीसरा नंबर पे है हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण। अब जब इतने सारे राज्यों में लोग व्यापारी काम करेंगे तो इसके कुछ रूल्स भी तो बनानी पड़ेंगी। इसके लिए कुछ अंतर्राज्यीय संस्थाएं बनी हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IBRD, ये सारी संस्थाओं के नाम हैं। और कुछ ऐसे अंतर्राज्यीय सिविल सेवाएं भी बनी हैं जिनके जो सरकारी ऑफिसर हैं जो इन सब देशों में एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि UNDP, आपने नाम जरूर सुना होगा, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, ये सारे हैं ये सरकारी सिविल सेवाएं। साथ साथ कुछ गैर सरकारी योजनाएं भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो NGO है, गैर सरकारी संस्था है, उसका नाम है BRAC, ये बांग्लादेश का एक संस्था है। और साथ साथ और भी संस्थाएं हैं, सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम, क्राई, प्रयास, ये से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, ये सारे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हुआ जो राजनीतिक तौर पे वैश्वीकरण का बहुत अहम मुद्दा है। कुछ देशों ने लोगों को 2 या 2 से अधिक देश की नागरिकता रखने की अनुमति दे दी।
यानी कि आप इस भारत के नागरिक हो, साथ साथ आप किसी और देश के भी नागरिक बन सकते हो। ये इसमें व्यापार का बड़ा सुविधा, बहुत अच्छा सुविधा हुआ। एक और तरीका है जो है ज्ञान का प्रसार। जब प्रौद्योगिकी एक देश से दूसरी जगह जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरी जगह जाता है, तो हर जगह के लोग उस ज्ञान का प्राप्त करते हैं। अब वैश्वीकरण से सिर्फ उन्नति ही नहीं हुई है, कुछ चुनौतियां भी आई हैं। एक नंबर की चुनौती है कि जब आपके पास इतना साधन मिलता है, इतने सारा सामान मिलता है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास, जो अमीर हैं, जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, तो वो बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी ना हो। अननेसेसरीली वो उसका उपयोग करते रहते हैं। जहाँ कि कुछ लोग ऐसे दबके के भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। तो ये जब असमानता देखते हैं सोसाइटी में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूसरा नंबर ये है कि पहले इतने सारे स्कैम्स नहीं होते थे। आप तो हमेशा सुनते रहते हो, अखबारों में आता रहता है, बैंकों में स्कैम हो गया, कोयला बंटन में स्कैम हो गया। तो ये सारे स्कैम ये वैश्वीकरण के तहत बहुत ज़्यादा होने लगे। और तीसरे नंबर पे है पर्यावरण का दूषित होना। हर जगह पेड़ पौधे काट दिए गए, हर जगह फैक्ट्रीज लगा दी गई, इससे धुआं निकला, केमिकल्स निकले, इससे पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। और लोग इसके अगेंस्ट में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। आप तो हमेशा देखते रहते हो और सुनते रहते हो। तो बच्चों, आप इसको 4, 5, 6 बार जरूर सुन लेना और देख लेना, और एग्ज़ाम में जाकर बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखो और क्लास में फर्स्ट आना। हमें बताना मत भूलना, ये बटन दबा के हमें बता दो। थैंक यू। क से